इस लेक्चर में सीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से हम यहाँ पहले डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग डिफिनिट इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम की डिफिनीशन क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ बाय डिफिनीशन ऑफ डिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम एज ए limit of the sum we know that integration of fx from a to b dx is equal to limit h tends to 0 h multiplied in the bracket fa plus fa plus h plus fa plus 2h plus so on। nth टर्म लिखिए यहाँ पर f फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, वेयर यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी वेयर n tends to infinity and nh tends to b minus a as h tends to 0। यानी जब भी जीरो h 0 की तरफ टेंड करेगा उस समय हमारा जो n है वह इन्फिनिटी की तरफ होगा, यानी लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप लिए जाएंगे और nh b माइनस a के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो है कि फंक्शन देखते हैं गिवन फंक्शन क्या है। तो गिवन फंक्शन हमारे पास जो है कि e के पावर x है। गिवन फंक्शन इज fx इक्वल टू e के पावर x। अब e के पावर x है तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमें क्या जरूरत है इस फार्मूले में। तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फंक्शन ऑफ ए प्लस एच फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h सो ऑन फंक्शन ऑफ ए प्लस n माइनस h की जरूरत है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो सो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू e के पावर a फंक्शन ऑफ a प्लस h इक्वल टू e के पावर a प्लस h कामा फंक्शन ऑफ a प्लस 2h इक्वल टू e के पावर a प्लस 2h। इसी तरह आप जो है कि सो ऑन फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h प्राप्त करेंगे और यह मिलेगा आपको a प्लस n माइनस 1 e के पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू h। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट हमें मिलता है ए टू बी। अब यहाँ पर जो है कि एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए। एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स है डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच
इन द ब्रैकेट ई के पावर ए प्लस ई के पावर ए प्लस एच प्लस ई के पावर ए प्लस 2h प्लस सो ऑन ई के पावर ए प्लस n-1 इंटू एच। करना क्या है यहाँ पर देखिए, ई के पावर ए है, ई के पावर ए प्लस एच है, ई के पावर ए प्लस 2h है, ई के पावर ए, सभी में ई के पावर में ए है। आप क्या करिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। आपको मिलता है यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर रहने दीजिए, इन द ब्रैकेट ई के पावर ए रहने दीजिए। आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, या जो ई के पावर ए प्लस एच है यह ब्रेक कर सकते हैं, ई के पावर ए इंटू ई के पावर एच प्लस ई के पावर ए इंटू ई के पावर 2h प्लस सो ऑन। इसी तरह ब्रेक करेंगे तो आपको nth टर्म मिलेगा ई के पावर ए इंटू ई के पावर n-1 इंटू एच। आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म में ई के पावर ए कॉमन है, ई के पावर ए आप बाहर रख लीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0, ई के पावर ए बाहर रखिए इंटू एच। यहाँ पर मिलेगा आपको 1 प्लस ई के पावर एच, ई के पावर 2h प्लस सो ऑन ई के पावर n-1 इंटू एच। ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर जो है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है कि n है, ई के पावर h 1h से शुरू होता है, n-1h तक जाता है, और यहाँ पर 1 ले लीजिए, यहाँ 1। तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है कि n मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो है कि a जो है कि n-1 टर्म है और एक टर्म यह है। टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास n टर्म हो जाएंगे। अब यह देखिए, यह ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप लोगों ने ज्योमेट्रिक सीरीज देखा होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ा होगा पहले से, कि अगर ए आर स्क्वायर सो ऑन ए के पावर आर पावर n-1 तरह की सीरीज हो, जीपी सीरीज हो, तो इसका सम होता है इफ आर पावर एज इज ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, देन सम, इसका सम एस एन इक्वल टू होता है ए इंटू 1-r पावर n अपान 1-r। इस फार्मूले को यहाँ पर ऑपरेट करिए। लिमिट एच टेंस टू 0, ई के पावर ए मल्टीप्लाइड एच, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 1, फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन रेशियो जो है आर की वैल्यू ई के पावर एच है, तो 1 यह होगा आपका 1 इन द ब्रैकेट 1-r पावर n, यानी ई के पावर एच कॉमन रेशियो पावर n अपॉन 1 - ई के पावर एच। अब इसे सॉल्व करिए। लिमिट एच टेंस टू 0, ई के पावर एच रहने दीजिए, सॉरी ई के पावर ए है यह, इंटू एच, और यहाँ पर मिलता है 1 - ई के पावर एन एच अपॉन 1 - ई के पावर एच। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, बट वी नो एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, सो ए टू बी ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, ई के पावर ए रहने दीजिए एच, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - ई के पावर बी माइनस ए, 1 - ई के पावर एच। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट जो एक्ट कर रही है
वह एच पर एक्ट कर रहा है, तो 1 माइनस ई के पावर बी माइनस ए, या ई के पावर बी माइनस ए हो गया, तो एच से फ्री हो गया। यानी इस पर जो है कि इस टर्म पर एक्शन नहीं होगा। एक्शन जो लिमिट का होगा वह एच पर होगा, 1 माइनस ई पावर एच। यानी जहां जहां एच के टर्म होंगे, एच जो है कि इन्वॉल्व होगा जिन टर्म में, उन्हीं पर एक्शन होगा। तो हमारे पास एक तो यह फैक्टर है जो जिस पर कोई एक्शन नहीं होगा। दूसरा जो है कि यह एक फैक्टर है जिस पर लिमिट एक्ट नहीं करेगी। इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो हमारे पास ई के पावर ए मल्टीप्लाइड 1 माइनस ई के पावर बी माइनस ए, यह बाहर हो गया। और लिमिट जो एक्ट कर रही है वह एच टेंस टू जीरो एच अपॉन 1 माइनस ई पावर एच पर एक्ट कर रही है। तो लिमिट इस पर काम करेगी एच अपान ई पावर माइनस एच। तो हम अलग से इसकी लिमिट निकाल लेंगे, देखते हैं कि क्या आता है। इसको भी ई के पावर ए को अंदर भेज दीजिए, ई के पावर ए माइनस, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा ई के पावर ए इंटू ई के पावर बी माइनस ए। यह ई के पावर ए जुड़ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो लिमिट एक्ट कर रही है, इस लिमिट को देखिए, अलग से देखते हैं इसको थोड़ा सा। यह लिमिट जो है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन 1 माइनस ई के पावर एच। जीरो रखेंगे तो आप देखिए 0/0 का फॉर्मेट है। एल हॉस्पिटल शुरू लगा दीजिए इस पर। 0/0 का फॉर्मेट है, 0/0 फॉर्म। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल शुरू, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं कि जब 0/0 का फॉर्मेट या इन्फिनिटी का फॉर्मेट मिले, तो ऐसे केस में वो ऊपर अलग डेरिवेट कर देते हैं, नीचे अलग डेरिवेट कर देते हैं। उसके बाद हम जो है कि लिमिट की वैल्यू पुटअप करते हैं। यानी पहले ऊपर अलग डेरिवेट कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में जो है कि लिमिट जिस पर एक्ट कर रही है, जिस वेरिएबल पर। देखिए यहाँ पर एच पर एक्ट कर रहा है, तो आप एच के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर दीजिए ऊपर। लिमिट एच टेंस टू जीरो d/dh अपॉन d/dh 1 माइनस ई के पावर एच। आप देखेंगे पाएंगे यहाँ पर कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, यह 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा माइनस ई के पावर एच। अब वैल्यू रखेंगे, जब आप एच टेंस टू जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा -1। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह -1 आएगी इस लिमिट की। किस लिमिट की? यह जो लिमिट है आपकी जो है कि इतनी लिमिट। तो फाइनली जो है कि यहाँ पर हमको फाइनली मिलता है ई के पावर ए माइनस, या देखिए ई के पावर ए प्लस बी माइनस ए हो जाएगा, और माइनस बाहर है अभी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ई के पावर ए माइनस ई के पावर बी ओवरऑल माइनस में आएगा। यह आ जाएगा ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यह फाइनल आंसर आपका होता है ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए। तो एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने डिफिनीशन लिखा, डिफिनिट इंटीग्रल की एज ए लिमिट ऑफ सम की डिफिनीशन। यह डिफिनीशन जो है कि आपकी एक में जो है कि डिफिनीशन लिखा गया है अंडर द कंडीशन। फिर फंक्शन की वैल्यू जो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर रिक्वायरमेंट है वह कैलकुलेट कर लिया। जैसे हमें फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h, और फंक्शन ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच की जरूरत है। इसकी इसका डेटा हमने 2 पर रखा। इसके बाद हम डायरेक्ट जो है कि 1 और 2 के हेल्प से सभी फंक्शन की वैल्यू जो है कि ए प्लस एच, ए प्लस 2h, और इट इज दी ए प्लस n-1h लास्ट पॉइंट। इस पर हम जो है कि रख देते हैं। रखने के बाद हमने जो है कि सिंप्लीफिकेशन के लिए हम पाते हैं यहाँ पर कि ई के पावर ए सब में कॉमन है, उसको बाहर कर लिया। और अंदर देखते हैं कि एक सीरीज बनती है, और यह सीरीज कैसी है? यह ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है जिसमें टोटल n टर्म है। अब इसका सम निकाल दिया, इसका सम हमने कैलकुलेट कर दिया इस फार्मूले से जो है। तो हमें मिलता है सम जो है कि यह सम मिलता है।
यहाँ पर जो ये कॉमन रेशियो है -1 से +1 के बीच में लाई करता है यह कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर जो है कि 1 माइनस ई पावर एन एच अपॉन ई की पावर एच मिला। एन एच की जगह हम जो है कि इस एन एच की जगह बी माइनस ए यूज कर सकते हैं। जैसे ही बी माइनस ए यूज करेंगे यह जो है कि हमारा इस पर लिमिट एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब यह एच से इंडिपेंडेंट हो गया। अब इसको हम बाहर कर लेंगे और अंदर हमारे पास बचता है लिमिट एच टेंड टू 0 एच अपॉन 1 माइनस ई पावर एच। इसको जो है कि हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। या तो जो है कि हम देखिए हमने एल हॉस्पिटल शुरू लगा है, आप ई की पावर एच का एक्सपेंशन भी रख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम रिजल्ट आएगा -1। -1 यहाँ पुटअप कर दिया और ई की पावर ए को अंदर भेजा। तो अंदर भेजने के बाद देखा ई की पावर बी माइनस ए और ए दोनों प्लस में आ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है, बेस सेम है दोनों का। तो अब इसके बाद जो है कि -1 को मल्टीप्लाइड कर दिया तो फाइनल आंसर ये मिल गया। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट जो है कि लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन देखेंगे फ्रॉम ए टू बी।